सबसे बड़ा दंगल बिहार। शुरुआत करेंगे महागठबंधन के घोषणा पत्र से जुड़ी इस बड़ी खबर पर, जहां न्यूज 18 इंडिया के पास सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है। महिलाओं और युवाओं पर फोकस होगा इस घोषणा पत्र में, जिसे आज साझा घोषणा पत्र यहां पर जारी करते हुए महागठबंधन के दिग्गज नजर आएंगे। रोजगारी गारंटी स्कीम का वायदा भी इसमें हो सकता है। वहीं अंदर खेमे से खबर निकलकर यह भी है कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में बढ़ोतरी का वादा भी यहां पर महागठबंधन के जरिए घोषणा पत्र में किया जा सकता है। आज शाम 4 बजे जारी होगा महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र, यानी कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो, जो कि महागठबंधन की तरफ से आज ही बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। यानी कि 5 साल की वो रूपरेखा, जिसे लेकर अगर सत्ता में महागठबंधन आती है तो फिर वो कौन से वायदे होंगे जिसे बिहार की जनता के लिए अमली जामा पहनाया जाएगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ निकलकर खबर सामने आ रही है? महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र क्या कुछ खास हो सकता है? किन पर फोकस? देखिए, पहली बात तो महिलाओं पर बड़ा फोकस है, क्योंकि महिला वोटर बिहार में काफी संजीदा रही हैं और जिसका वोट बैंक रही हैं उसकी तरफ पूरी जिम्मेदारी से रही हैं। जैसे कि जेडीयू शराबबंदी लागू करने से लेकर जीविका दीदी तक नीतीश कुमार ने ऐसे फैसले लिए कि महिला वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा। अब उसी वोट बैंक में सेध लगाने के लिए महागठबंधन की बड़ी कोशिश है। तो महिलाओं को फोकस करके ये जो घोषणा पत्र है वो बनाया जाएगा। 2500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने की बात है, उनको जमीन देने की बात है, उनको 2 लाख रुपए तक अपना काम करने के लिए लोन देने की बात है। आरजेडी ने तो उनको स्थायी नौकरी, जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी से लेकर के और उनकी सैलरी बढ़ाने तक की भी बात की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पूरे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। जो ये घोषणा आपने देखा होगा कि राजस्थान चुनाव के समय अशोक गहलोत ने की थी, और उसके बाद से हर जगह जहां भी स्टेट गवर्नमेंट में के लिए प्रचार करते हैं राहुल गांधी, ये 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की घोषणा है। तो कांग्रेस की घोषणाएं अलग हैं, आरजेडी की अलग है और लेफ्ट ने भी अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किया। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन संयुक्त घोषणा पत्र में किन किन वादों को, किन किन मुद्दों को जोड़ा जाए। अभी फिलहाल महागठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही, घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 4:30 बजे आज शाम को घोषणा पत्र महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें प्रेस के सवालों का जवाब भी देंगे महागठबंधन के घोषणा पत्र से जुड़े हुए। अरुण, क्योंकि साझा घोषणा पत्र है महागठबंधन की तरफ से, दिग्गज चेहरे भी आज इस घोषणा पत्र को करीब 4 और 4:30 के बीच यहां पर बिहार की जनता के सामने रखते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहा जा सकता है इस घोषणा पत्र के सहारे, साझा घोषणा पत्र के सहारे? क्या आगे की राह को आसान करने की यह कोशिश होगी ताकि जो जनप्रतिनिधि उतरे, घोषणा पत्र बिहार की जनता की आंखों के सामने हो? देखिए, सबसे बड़ा जो पोल प्लैंक होगा आरजेडी की तरफ से, वो ये घोषणा की जाएगी युवाओं को नौकरी देने की। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूएसपी भी है। तेजस्वी यादव ने, अगर आपको याद हो, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, और तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख रोजगार देंगे, और वो भी सरकारी। उसको लेकर के आप देखिए कि आरजेडी लगातार उसको अपना मुद्दा बनाती है और कहती है कि उपलब्धि उसकी है। तो जाहिर सी बात है, युवाओं को फोकस करके, महिलाओं को फोकस करके युवाओं को नौकरी और भी सरकारी नौकरी देने की बात, रोजगार देने की बात, उनको घर बनाने के लिए जमीन देने की बात, उनका मुफ्त इलाज करने की बात, उनको रोजगार करने के लिए लोन देने की बात, ये प्रमुख घोषणाएं हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो घोषणाएं होंगी वो तो हर घोषणा पत्र में होती हैं। बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, आरजेडी भी करेगी। लेकिन जो मेन फोकस वोट बैंक को लेकर के है वो है महिला और युवा, और उन दोनों के लिए कई स्कीमें और कई घोषणाएं आज के घोषणा पत्र में होने वाली।